नमस्कार। वंदे मातरम। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति हाल में ही लॉन्च की है। प्रधानमंत्री की 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना ऐसे समय में आई है जब इसकी बहुत आवश्यकता थी। कोविड महामारी से इकोनॉमी में जो गिरावट आई, उससे बाहर निकलने में ये योजना बहुत सहायक सिद्ध होगी। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, और इसका लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का है, जो यातायात के सभी साधनों एवं आर्थिक क्षेत्रों को एक साथ जोड़ेगी। साथ ही योजनाएं बनाने और उनके सुचारू तरीके से संचालन के लिए जो विभिन्न मंत्रालय हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए ये उनके बीच समन्वय कायम करेगी, कोऑर्डिनेशन कायम करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है और इसका आकार, प्राकार और इसकी गुणवत्ता अर्थव्यवस्था का सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ होता है। जैसे टूटे फूटे सड़कों पर चलने वाले वाहन बहुत ही फास्ट स्पीड से नहीं चल सकते, अधिक फ्यूल कंजम्पशन करते हैं, डेस्टिनेशन पे समय से नहीं पहुंच पाते, मेंटेनेंस के लिए अधिक खर्चा मांगते हैं। उसी तरह से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे सकता। देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडेक्स में भारत विश्व के प्रथम 10 देशों में शामिल नहीं है, और जिसमें आकार में बहुत छोटे देश सिंगापुर, हांगकांग एवं आर्थिक विकास की सीढ़ी पर जो बहुत ही आगे हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देश हैं। हालांकि इस मामले में भारत अभी 49वें पायदान पर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में पिछले 7 वर्षों में जितना विकास हुआ है, उतना 70 वर्षों में नहीं हुआ था। नोटेबल पॉइंट यह है कि लॉजिस्टिक पर भारत में जीडीपी का 15% तक खर्चा आता है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ ये 5 से 10% तक ही खर्चा आता है। भारत में जीडीपी का 35%, 35% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, किंतु ये भी बहुत कम है। तो इस संदर्भ में अगले 10 वर्षों में $1.5 खरब के एक्सपेंडिचर का गोल है, जो देश को $5 अरब की अर्थव्यवस्था बना सके। आज हमारे देश को आर्थिक विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाने के लिए कृषि समेत जो अधिकांश उद्योग और रूरल सर्विस से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको सुदृढ़ करना आवश्यक है। कृषि की पैदावार बढ़ाने, जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें तेजी लाने के लिए, और सर्विस की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काफ़ी ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर सिंचाई की बात करें तो पूरे साल तक के लिए अच्छी सिंचाई की सुविधा, अच्छे साधन, अच्छी सड़कें, रेलवे, जल यातायात, हवाई अड्डे, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग आदि की जो आवश्यकता होती है, स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, माइनिंग और मेटलर्जी जैसे उद्योगों के विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। भारतमाला, सागरमाला, उड़ान स्कीम और रेलवे, इसका तेजी से विकास और अच्छी इसकी जो नेटवर्किंग होगी, गांव तक ले जाने की, रेल को और सड़क को पहुंचाने की जो व्यवस्था होगी,
जो इंटर स्टेट वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ाने की योजना, और भारत नेट यानी भारत के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की योजना, जैसे जो बड़ी आधारभूत योजनाएं चल रही हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन निर्धारित समय सीमा में हो, इसके लिए काफी ठोस कदम उठाने होंगे। पिछले 7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन जो 1987 से बिछाई जा रही है, वर्ष 2014 तक मात्र 15,000 किलोमीटर ही बिछाई गई थी। वर्ष 2014 के बाद 16,000 किलोमीटर नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। इसी तरह से रेलवे लाइन के दोहरीकरण के प्रयास में भी तेजी आई है। साथ ही रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में भी तेजी आई है। इसी प्रकार मेट्रो रेल 2015 में मात्र 250 किलोमीटर थी, जो अब 700 किलोमीटर तक हो गई है और 1000 किलोमीटर की नई लाइनों पर काम चल रहा है। ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की नेटवर्किंग से जोड़ने का काम काफी तेजी से हुआ है। वर्ष 2014 के पहले सिर्फ 600 गांव के पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क से जोड़ा गया था और तब से अब तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। सी पोर्ट्स में जहाजों का टर्न अराउंड समय, उसमें काफी कमी आई है। वर्ष 2014 में ये समय 41 आवर था, जो अब घटकर 27 आवर हो गया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सी से जो हमारे बिजनेस जो होते हैं, जो ट्रेड होता है, उसके लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लागू होने से जो तमाम मंत्रालयों की जो वेरियस स्कीम्स से जो खर्च और उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन का जो समय है, उसमें काफ़ी कमी आएगी और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। वर्ष 2024-25 तक जिन आधारभूत योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है, तो उनमें जो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे 2 लाख रूट किलोमीटर के नेशनल हाईवे तैयार करना, गैस पाइपलाइन का विस्तार करना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण, देश के सभी गांवों में 4G की सुविधा, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल जो वर्तमान में 87.7 गीगावाट, उससे बढ़ाकर 225 गीगावाट करना, 220 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और जल एरोड्रोम बनाना, और जो रेलवे की कार्गो की हैंडलिंग की क्षमता है उसको 160 करोड़ टन तक पहुंचाना। भारत को वर्ल्ड ट्रेड कैपिटल बनाने की दिशा में ये पहला कदम है, जो वर्तमान सरकार का अ साइन ऑफ स्ट्रांग विल है, इच्छा शक्ति है, दूरदर्शिता और ठोस कदम प्रगति के लिए आवश्यक हैं, जो वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के बाद से अब तक देखने को मिल रहा है। जीएसटी, एक देश एक बाजार, एक देश एक ग्रिड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जन धन योजना, गरीबों को मुफ्त रसोई गैस के कनेक्शन, ये सब वो साहसपूर्ण कदम हैं जो अर्थव्यवस्था को बल दे रहे हैं और भारत को विश्व पटल पर तेजी से ला रहे हैं। गति शक्ति योजना के इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सरकारी तंत्र, मंत्रालय हैं, उनके जो अधिकारी कर्मचारी, वो जिस व्यवस्था के जो अंतर्गत हैं और जिस गति से काम करते रहे हैं, जो सालों से आदत रही है, जो संस्कृति बन गई है, उसे बदलना थोड़े समय में आसान नहीं है। यद्यपि बदलाव तो आया है। अधिकांश बड़ी आधारभूत योजनाएं
इंफ्रास्ट्रक्चर का एक से अधिक राज्यों से संबंध होता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध कई राज्यों से होता है। राज्य की सरकार का सहयोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, जैसे जमीन खरीदना, लेबर अरेंजमेंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एनर्जी का सप्लाई, लॉ एंड ऑर्डर। केंद्र और राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारों में जो कई बार कॉन्सेंसस बिल्डिंग मतैक्य नहीं हो पाता, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कुछ राज्यों में प्रोजेक्ट में लगे इंजीनियरों की हत्या पिछले कई दशकों में देखी गई है। ठेकेदारों से जबरन वसूली, हड़ताल, बंद करना, काम को बंद कराना, ये सब प्रगति के रास्ते में रोड़े बनते हैं, जिससे प्रदेश का नुकसान तो होता ही है और जो योजना है वो समय के अंदर और निर्धारित खर्चे में पूरी नहीं हो पाती है। बहरहाल अगले साल देश जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाएगा, आशा है, उम्मीद है कि तब तक देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो व्यापक रूप से विकसित होगी। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विकसित होगा कि हम विश्व के जो शिखर वाले देश हैं, जिनकी इकोनॉमी काफ़ी टॉप पर है, हम उनकी इकोनॉमी से अपने देश की इकोनॉमी को मुकाबले पर खड़ा कर सकेंगे और हम विश्व में एक ग्लोबल हब बन सकेंगे। विश्व का जो एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत, वो विश्व का मार्केट नहीं होगा, वर्ल्ड की इंडस्ट्री हो सकती है, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है और ये हमारी इकोनॉमी को काफ़ी आगे ले जा सकता है। और इकोनॉमी का आगे जाना हमारे देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर को भी आगे ले जाएगा। धन्यवाद।